स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रन्स के लिए, तुला राशि के लिए, और तुला के लिए ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है, यानी केतु का महापरिवर्तन जो 18 मई को हुआ है 18 महीने के लिए रहेगा। देखिए, केतु अगर हम देखें तो सिंह राशि में इन्होंने प्रवेश किया है जो अग्नि तत्व की राशि है, और सूर्य और चंद्रमा के साथ जब भी केतु होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग बना देते हैं। तो यहाँ जो सिंह राशि में परिवर्तन हुआ है, लेकिन तुला के लिए इनका जो स्थान है वो 11वें भाव में केतु आए हैं, यानी 11वें भाव से केतु गोचर करेंगे, या ये मान के चले कि लगभग 1.5 साल के लिए केतु यहीं रहने वाले हैं। तो हमने आपको कई बार बताया कि जब भी 11वें भाव में 11th हाउस में जो डिजायर हाउस है कोई भी प्लैनेट होता है तो वो अच्छे ही फल देता है। तो ऐसी स्थिति में केतु का यहाँ होना डेफिनेटली लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। तो तुला के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो केतु का ये जो परिवर्तन है अच्छा रहने वाला है, लेकिन लाइफ के कई सेगमेंट हैं उन सब में कैसा प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है हम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बताते हैं, यानी जो तुला राशि वाले हैं और तुला लगन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। साथ ही आप इसे अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। नहीं पता कि राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां नंबर 7 हो तो आप जो है तुला राशि के हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम सबसे पहले केतु के इस महापरिवर्तन से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर आएगा वो देखेंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज जरूर नजर आ रही है कि थोड़ा सोच केतु सबको देते हैं और थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग जिसे हम कहेंगे वो चीज थोड़ी सी रह सकती है। तो एक तो वो समस्या यहाँ पर रह सकती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को कोई लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द रहता है, वो चीज बढ़ सकती है। और गायनिक इशू यहाँ पर नजर आ रहे हैं थोड़े से, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव गायनिक इशू का भी रह सकता है, या प्रोस्टेट जैसी समस्या मेल्स में रह सकती है। तो अगर आप भी इस दौर से या इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो थोड़ा डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये हम ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली का भी अवलोकन हमसे करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अन्यथा यहाँ पर मेजर कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ बैठ के केतु आपके जो है 3rd हाउस को दृष्टि देंगे, यानी पराक्रम को। उसके बाद वो आपके हम कहेंगे कि 5th हाउस को देंगे जो आपके लव लाइफ का भाव है। फिर 7th को देखेंगे, यानी आपकी मैरिड लाइफ को देखेंगे, अलायंसेस को देखेंगे, पार्टनरशिप को देखेंगे और इन्हें कैसे प्रभावित करेंगे ये हम देखेंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, जैसा हमने बताया पुरानी कोई भी बीमारी उखड़ सकती है और शोल्डर्स में थोड़ा सा पेन रह सकता है, तो इन चीजों को ध्यान देंगे तो अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, राहु विराजमान है आपके 5th हाउस में, तो राहु की तो बात हम कर चुके हैं, केतु की दृष्टि भी है। और ऐसे में जब केतु की दृष्टि होती है तो देखिए, केतु जहां है या जहां दृष्टि देते हैं थोड़ा सा हम कहेंगे भ्रम की स्थिति रह सकती है, भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉन्डिंग आपकी नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा मेजर कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लव लाइफ में बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन थोड़ा सा बिजी नजर आ रहे हैं कि समय थोड़ा एक दूसरे को देना मुश्किल रहेगा और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या परेशानी हो सकती है। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है,
पूरे ही 1.5 साल जो केतु चलेंगे आपके, तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, अपने पार्टनर से खुद बात करनी है, रिश्तों को ट्रांसपेरेंट रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा थोड़ी सी कड़वाहट यहाँ पर आपकी लव लाइफ में देखी जा सकती है। अगर आप किसी और पे ज्यादा ट्रस्ट रखेंगे तो पारदर्शी रखें अपने रिश्ते को, विश्वास करें, तो यहाँ पर चीजें ठीक नजर आ रही हैं। वैसे देखिए केतु आपके 3rd हाउस को देखेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, चीजों में आपका तालमेल बैठाएंगे, तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि कोई ना कोई हिडन शत्रु यहाँ पर आपकी चीजों को, रिश्तों को बिगाड़ सकता है, तो ध्यान रखें। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि केतु के वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, चीजों में दिक्कत आ रही है, तो केतु को जो प्लैनेट है, ग्रह हैं, केतु छाया ग्रह हैं, और केतु को जो कंट्रोल करते हैं वो गुरु होते हैं। तो यहाँ पर गुरु के लिए कोई भी रेमेडी करना आपके लिए काफी लाभदायक होगा, उससे आपकी लव लाइफ बेटर रह सकती है। अगर आप यहाँ पर 9-मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। कई लोग रुद्राक्ष पहनने में हेजिटेट करते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो अगर आप कहीं भी ऐसा फील करते हैं कि आपकी लव लाइफ में दिक्कत है, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, तो ऐसे में देखिए अगर आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या फिर आप जो है 9-मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर रह सकती है और केतु के भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए राहु भी यहाँ पर हैं, राहु भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, आप कहेंगे क्या, समझेंगे क्या, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ये अवश्य धारण करें या घर में विराजमान करें। इसको आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी साइट पे ये पूरी तरीके से आपको ऑथेंटिक मिलेंगे और एनर्जाइज करके दिए जाएंगे, यानी अभिमंत्रित करके, जिससे वो आप पे बहुत अच्छा इसका असर भी दिखाएंगे और आपके रिश्ते भी बेहतर रहेंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो केतु की दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ पर भी है, पर यहाँ पर चीजें ठीक हैं। केतु ने आपके दोनों ही लव एंड मैरिड लाइफ को एक्टिवेट किया हुआ है, चीजें आपके यहाँ पर ठीक हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ नजर नहीं आ रहा है तुला का, क्योंकि और ग्रहों की जो स्थिति है, शुक्र अच्छी कंडीशन में है, गुरु भी, तो यहाँ पर तालमेल बैठेगा, पहले से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, धैर्य रहेगा। बस आपको जो हमने पहले भी कहा कि कहीं कोई भ्रम, कंफ्यूजन, डाउट, शंका, ये सब चीजें केतु दे सकते हैं, इनको कंट्रोल करें। अन्यथा केतु आपके लाभ भाव में, डिजायर हाउस में है, तो अच्छा सोचिए, अच्छा पाएंगे। यानी काम भाव में केतु का होना, दूसरे काम भाव पर दृष्टि डालना, यानी आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे, जो आपकी इच्छाएं होंगी, ये वो समय है कि केतु आपकी इच्छाओं को, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उनको डेफिनेटली पूरी कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए हमने आपको बताया कि रिश्ते तो यहाँ पे ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन तालमेल बिठाना है, शक नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ के जो आपके डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे केतु आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। बस आपको केतु, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण देते हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसा मन होगा कि आज काम नहीं करते, कल करेंगे, या सोचेंगे ज्यादा, तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि कर्म क्षेत्र के अगले ही जो भाव में हम कहेंगे कहीं ना कहीं केतु हैं, और ऐसी स्थिति में लाभ भाव में केतु का होना, यानी जितनी मेहनत करेंगे केतु आपको फल जरूर देंगे, जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। तो वर्क प्लेस भी यहाँ बेटर नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बेटर हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स जो है वो अच्छा हो सकता है। और केतु कहीं ना कहीं जो लोग किसी भी तरीके से कंसल्टेंसी के काम में है, या काउंसलिंग के काम में है, या हम कहेंगे कि चाहे काउंसलर्स हो गए, हीलर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, उनके लिए यहाँ पे लाभकारी है। इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड्स यानी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, और जो राहु भी आपकी ऐसी स्थिति है, तो ऐसे में एआई, टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो लाभ का समय है, आपका लाभ आपको केतु दिलवाएंगे, काम आपका बढ़ेगा। धन की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मितव्ययी होके चलें, यानी इकोनॉमिक होके चलें। हम ये कहेंगे माइजर तो नहीं, इकोनॉमिक होइए, क्योंकि अननेसेसरी के खर्चे थोड़े से यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कि मतलब जो आपने प्लान नहीं किया वो खर्चे भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजें आपकी अच्छी हैं और लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तुला ऐसी राशि है, लिब्रा एक ऐसी राशि है जिसको केतु यहाँ पर लाभ देंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेगमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करेंगे विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए जैसे हमने कहा
कहीं ना कहीं परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन केतु की दृष्टि भी है, राहु भी, एक तो गलत कंपनी को आपको अवॉइड करना है। मित्रता करें तो सोच समझ कर करें, लेकिन और बहुत ज्यादा ईटिंग हैबिट्स पर भी ध्यान रखें, यानी व्यसन भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, वो चीज का ध्यान रखें। जब आप गलत तरफ जाएंगे, एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगी, तो ऐसे में फिर पढ़ाई में मन कम लगेगा। तो विद्यार्थियों को जरूरी है कि अपने बड़ों की सुने, गुरु की सुने, और गुरु ही मेन प्लैनेट है जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। यानी पहले आपने कोई और सब्जेक्ट लिया हो, थोड़े समय में आपको इस 1.5 साल में लगे कि मुझे ये नहीं पढ़ना, साइंस लिए तो कॉमर्स पढ़ेंगे, कॉमर्स है तो आर्ट्स, या कोई भी अदर चीज में आप स्विच करेंगे। इसके साथ साथ जगह भी परिवर्तित हो सकती है, यानी कहीं आप पढ़ने बाहर गए हैं या चाहे अपनी ही जगह हैं, तो स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यात्म की। देखिए, आध्यात्मिक अगर हम बात करें तो धर्म त्रिकोण में आपके गुरु हैं, और केतु की जो दृष्टि है एक धर्म त्रिकोण में है, और केतु हमने कहा है कि मोक्ष और धर्म देने वाले होते हैं, साधनाओं की तरफ उनका झुकाव वो करवाते हैं, और केतु उन्हीं को अच्छे फल देंगे जो व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो ऐसे में कहा जाता है ना कि गो विद द फ्लो, जिस दिशा में हवा चल रही है, अगर आपका भी वही इंटरेस्ट है, वहीं जाना है, तो आपकी नैया ज्यादा जल्दी पार हो जाएगी। तो यही स्थिति यहाँ पर है। केतु को स्पिरिचुअलिज्म पसंद है, अध्यात्म पसंद है, और परिवर्तन करने वाले होते हैं और सडन चेंजेस लाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका मन, हालांकि तुला का थोड़ा कम रहता है, लेकिन यहाँ आपका पूजा पाठ भक्ति में ध्यान जाएगा, धार्मिक यात्राएं करेंगे, घर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे। लेकिन देखिए, आपके 3rd हाउस पे भी दृष्टि है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और आप खुद भी इन्वॉल्व होंगे और अपने परिवार को भी जोड़ेंगे। तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, मनोकामनाएं पूरी होती हुई अगर हम देखें। और आपके भाग्य की हम बात करें तो डेफिनेटली जब काम भाव में ही केतु का गोचर चल रहा है, तो काम भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छे ही फल देते हैं, मनोकामनाएं पूरी होंगी, भाग्य आपका साथ देगा। तो ओवरऑल केतु का ये महापरिवर्तन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, केतु धूम्रवर्णी कहे जाते हैं, धुएं के समान, जिनकी आकृति को भी पकड़ना मुश्किल है। तो थोड़ा सा छल हो भी सकता है और आप कर भी सकते हैं, जो आपको नहीं करना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज के करे हुए पुण्य, आज के करे हुए कर्म आपको आगे फल देंगे, क्योंकि केतु जो है आपको कैसे फल देंगे, आपके पुराने जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो अच्छे कर्म करें तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। बस एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें और किसी विवाद में ना फंसे। पूरे ही समय आपको जो है हम कहेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा। राहु और केतु का, क्योंकि भैरव बाबा से भी देवी का एक खास वो होता है कनेक्शन, तो आपको इस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। साथ ही साथ हमने बताया कि गुरु केतु की नेगेटिविटी को रोक सकते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ करें। गोल्ड जरूर पहने, स्वर्ण आभूषण आपको पहनने चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अपनी सबसे छोटी उंगली में गोल्ड का एक छल्ला आप धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। केसर का तिलक लगाएं, और शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाके आप रेड या पिंक कलर का ध्वजा, केतु को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्वजा है, तो ध्वजा जरूर अर्पित करें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और शुक्रवार के दिन आप पक्षियों को कुछ भी मीठा चावल बना के खिलाएं, या कुछ मीठी बर्फी आप कौवे या चिड़ियों के लिए रख के आए, इससे आपके धन मान सम्मान सभी में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, जिससे जो केतु के भी गुरु हैं, उनके साथी हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। थैंक यू।